हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर वन के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। और ये मैं बताने वाला हूँ एग्जाम एनालिसिस की बेस पे, जो कि 2023 में एग्जाम हुआ, 24 में हुआ, अभी जो 25 में जनवरी में एग्जाम हुआ था। इन सभी एग्जाम के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हो तो भी आप पेपर में काफी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके 30+ क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, जो कि पेपर वन में एक सेफ स्कोर माना जाता है। 30+ अगर क्वेश्चन हुए तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेट हो जाएगा। और अगर आपने 35+ क्वेश्चन सही कर दिए तो बहुत हाई चांसेस होंगी कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, बिकॉज एग्जाम ज्यादा टाइम बचा नहीं है और ऐसे इतने कम टाइम में अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपको 60 डेज का एक मास्टर प्लान दिया है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा डमाडोल सी चल रही है हमारी सिचुएशन, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगी, प्लस एक स्टडी प्लान मिलेगा जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। मैंने पेपर वन पेपर टू दोनों की बात करी है इस वीडियो में। और फॉर्म फिलिंग की वीडियो, अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखी बिना फॉर्म फिल मत करना, बिकॉज फॉर्म फिलिंग में अगर मिस्टेक हो गई तो एग्जाम सेंटर पे जाके प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम डे वाले दिन, या फिर सर्टिफिकेट में कोई ना कोई इशू हो सकता है बाद में। तो इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल ना करें, फॉर्म फिलिंग की वीडियो देख करके ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। मैं आपको सभी को ये चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, आप चैनल पर विजिट करके इन चीजों को जरूर गो थ्रू करें। डेली शाम को 8 बजे मैं क्लास भी ले रहा हूँ, तो डेली शाम को 8 बजे आप इसी चैनल पे आया करो। डेली शाम को 8 बजे मैं आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। गाइस देखो, हम बात करें सबसे पहले मैथ्स वाले यूनिट की। तो मैथ्स के अंदर देखो गाइस, ज्यादातर तो सभी टॉपिक आपस में रिलेटेड होते हैं, सब आपस में सभी टॉपिक को रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया या रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या आपका टाइम एंड वर्क हो गया, इनको करना थोड़ा इजी हो जाता है, चीजें इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसे तो ज्यादातर टॉपिक आपस में को रिलेटेड है, बट अगर हम स्पेसिफिकली टॉपिक का नाम लेकर के बात करें तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप पेपर में मैथ्स वाली यूनिट में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसमें आपका एक एवरेज हो गया, एक परसेंटेज हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके अलावा नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड वर्क। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो गाइस तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे मैथ्स वाली यूनिट में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते तो घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार मुझे बिल्कुल भी नहीं आता या फिर ये टॉपिक मुझे टफ लगते हैं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते भी हैं तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं बनते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में बनते हैं उस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक मॉडरेट लेवल होता है, ना बहुत ईजी होंगे ना बहुत ज्यादा टफ होंगे, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा जिसको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इन टॉपिक्स की, इन क्वेश्चंस की, तो आप इजीली क्वेश्चन बना लेंगे। तो इस तरीके से अपने ऊपर बिलीव करते हुए इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप मुझसे पढ़ते हो, जो कि मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कोर्स के बारे में, तो मैंने इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे आंसर निकलेगा, सब कुछ ही बताया हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो वैसे देखो टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है। 99% केस में टेबल बेस्ड ही बनेगा, लेकिन 1% केस में कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे बार ग्राफ बन सकता है आपका, या फिर इसके अलावा आपका पाई चार्ट भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 1% केस होते हैं। 99% केस में आपका टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। और टेबल बेस्ड के अंदर भी जो क्वेश्चन बनते हैं या तो वो मॉडरेट लेवल के होते हैं या फिर टफ लेवल के होते हैं। अब ज्यादातर मैंने देखा है, अभी जो लास्ट एग्जाम हुए 2-3 साल में, अब इजी लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर जो है डीआई से हटा दिए गए हैं, या तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है या फिर थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। तो ये सारी चीजें बनेंगी प्रैक्टिस करने से। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही है। आप थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। आप पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज लो, 2024 का पेपर उठाओ, डीआई लगाओ, उसका सॉल्व करो, उसको 2023 का सॉल्व करो, 2022 का सॉल्व करो। जब अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना तो 2025 में आने वाला क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चंस की तो ये वाली यूनिट भी आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो गाइस देखो, ज्यादातर केस में क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन कुछ केसेस में मॉडरेट लेवल का बन सकता है। ज्यादातर टफ क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला, बट या तो इजी होता है या फिर मॉडरेट होता है। और ये भी प्रैक्टिस करने से ही आएगा गाइस। देखो, ज्यादातर लोग आपको मना करेंगे कि आरसी प्रैक्टिस मत करो, नहीं, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करने से आएगी वैसे आरसी भी प्रैक्टिस करने से ही आपका स्ट्रांग बनेगा। तो प्रैक्टिस करो। और कहां से प्रैक्टिस करें, मैं अगेन आपको वही बोलूंगा, 2024 का पेपर उठाओ, 23 का उठाओ, 22 का उठाओ, इनमें जो आरसी आए ना इनको लगाओ, देखो इनका आंसर आप निकाल पा रहे हो, कैसे निकालेंगे इनका आंसर। तो इससे आपका आरसी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप जो क्वेश्चन बनेगा 25 में उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली यूनिट की बात करें तो इसके अंदर एमडीजी एसडीजी एवरग्रीन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। इसके अलावा गाइस पॉल्यूशन, जो कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये नॉइस पॉल्यूशन में पूछता है कि किसकी कितनी लिमिट है ना, कि घर में दिन में कितनी लिमिट है, रात में कितनी लिमिट है। वाटर में पूछ लेते हैं वाटर बॉर्न डिसीज, जो पानी की वजह से गंदी गंदी डिसीजेज हो जाती हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक बीमारी हो रही है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। या फिर एयर पॉल्यूशन से पूछ लेते हैं कि बताओ ये पॉल्यूशन है, ये गैस है जो कि ह्यूमन को किस तरह की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसीज होगी या आइस इरिटेशन होगा, किस तरह की बीमारी लगेगी, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक है आपको इस तरीके से कवर करने हैं। जितने भी अग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स गिवन हैं इस यूनिट में सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है गाइस, दैट इज आपको ऑल एग्रीमेंट्स अच्छे से कवर करने हैं। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो इसके अंदर आपको एजुकेशन कमिटीज एंड कमीशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है ये। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पहले क्वेश्चन आते थे और अभी भी आते हैं, बट इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग या क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर किसी अदर तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मैं बता दूं जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है यूनिवर्सिटीज की, इसकी मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है हमारी ऐप में, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और उसी पीडीएफ से गाइस बिलीव मी, उसी पीडीएफ से बार बार क्वेश्शन बनते हैं। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ 1000-1200 यूनिवर्सिटीज है, तो जब इतनी लंबी लिस्ट मैंने दे दी तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कोई यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ी नहीं है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, या जो फेमस यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जेएनयू होगी, कब स्टैब्लिश हुए। तो इस तरह की जो चीजें वो आपको गो थ्रू कर लेनी चाहिए उस पीडीएफ से। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है इस फ्री पीडीएफ को। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये टॉपिक भी कवर करना है, और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको अपनी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो गाइस इसके अंदर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके अंदर ज्यादातर क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। इसके अंदर आप आजकल तो देखने को मिला है कि सैम्पलिंग के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सैम्पलिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च भी अच्छे से पढ़ के जानी है। प्लेजरिज्म पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पूछे जा रहे हैं, आईसीटी और रिसर्च को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया, रेफरेंसिंग स्टाइल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मैं टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हम बात करें आईसीटी की तो इसके अंदर मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेमोरी का कन्वर्जन हो गया, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, केबी को एमबी में कन्वर्ट करना, कौन सी यूनिट छोटी कौन सी यूनिट बड़ी है। या इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि मेमोरी में कि रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, कौन वर्सेटाइल है कौन नॉन वर्सेटाइल है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो कोई भी मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या होती है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, जिसमें आपको आपके इंटरनेट ब्राउजर हो गए उनको पढ़ना है ना। इंटरनेट के अंदर आप देखेंगे कि IP4 जो होता है, IPv4 IPv6, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। नंबर कन्वर्जन हो गया, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, MS एक्सेल पे आज के टाइम पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है इस वाली यूनिट के अंदर से। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में बनते हैं क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे पॉलिसीज पे बार बार क्वेश्चन बनता है, स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, इंडियन लॉजिक, मूड एंड फिगर। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेंगे गाइस, बिलीव मी आप इस यूनिट में काफी अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, बिकॉज इन्हीं यूनिट से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं, ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया ना, चारों टॉपिक आपके एक ही क्लास में, और वो भी 50 मिनट की क्लास में कवर हो जाएगा। ये क्लास कहाँ मिलेगी, आप देखेंगे इसके अंदर आप देखेंगे पॉलिसीज भी है, इंडियन लॉजिक भी है, स्क्वायर प्रोपोजिशन भी है, मूड एंड फिगर भी है, तो सब कुछ ही कवर है इस 50 मिनट की क्लास में। अब ये क्लास नंबर 6 है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है रिवीजन सीरीज की क्लास। तो आप रिवीजन सीरीज आप जाइए यूट्यूब पर और उसमें देखना, और जो आपका प्लेलिस्ट वाला सेक्शन उसमें रिवीजन सीरीज करके होगी, उस रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 6 जाके अटेंड करो। आपके चारों टॉपिक, मतलब ये मान के चलो पूरी यूनिट ही आपकी 50 मिनट में कवर हो जाएगी। आप इस यूनिट को 50 मिनट में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस क्लास को जाके देखो फटाफट से। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, दैट इज इसके अंदर टीचिंग एंड लर्निंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आज के टाइम पे ज्यादातर क्वेश्चन बनने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, स्वयं प्रभास, मूक, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, स्कोरिंग टॉपिक है। इवैल्यूएशन सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा कई बार इसके अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है टीचर तो कैसे बिहेव करेगा, स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं तो कैसे बिहेव करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं हमें। तो वैसे देखो, ये मैंने आपको बता दिया मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, बट फिर भी आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टॉपिक जानने समझने का मतलब ये नहीं कि आपने स्कोर कर लिया, नहीं,
पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बात को आपको बिलीव करना है, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर बस समझ लिया, वीडियो देख ली, ऐसे कोई भी स्कोर नहीं करता। मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज आपके हाथों में है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो मैंने ज्यादातर टॉपिक बताए, ज्यादातर टॉपिक आपको इसी सीरीज में कवर होने देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो यहाँ से जो मैंने आपको टॉपिक बताए ऊपर, ये टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके इस सीरीज से कवर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी जो रिवीजन है मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। आई मीन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए वो टॉपिक काफी अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप देखेंगे गाइस, लास्ट बैच में हम 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हमसे पढ़ करके। तो कैसे स्कोर कर पाए? बिकॉज इन्होंने मेहनत करी और हमने इनको अच्छे से गाइड किया। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के हमने पेपर 1 का 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, 60 डेज का इनफ टाइम है। अगर आप अभी भी पढ़ना चाहो, मेहनत करना चाहो, तो आप अभी भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की भी हमने 2 मंथ की एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए, प्लस कॉम्बो कोर्स की भी हमने 2 मंथ की एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए। इन कोर्सेज को आप ओपन करके इसकी वैलिडिटी में से आप सिलेक्ट कर लेना 2 मंथ वैलिडिटी, तो आपका कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ वाला आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, करना क्या है और फीस कितनी है? पेपर 1 की जो फीस है 3999 थी, बट इसको हमने कम करके 1999 कर दी थी फॉर स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स, और अभी 43 का ऑलरेडी इन्रोलमेंट हो चुका है, 7 स्लॉट खाली है अभी। 5999 फीस थी कॉम्बो कोर्स की, अब इसकी फीस 2999 कर दी हमने, जो 2 मंथ का क्रैश कोर्स है। यहाँ से गारंटीड आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड से हो जाएगी, वो भी मिनिमम टाइम, वो भी एग्जाम टारगेटेड। तो अभी 7 स्लॉट खाली है, उसमें इनरोल कर सकते हो, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो सुपर फास्ट तरीके से मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा: कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसी में प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो लेक्चर्स में थ्योरी भी रहेगी, एमसीक्यूज क्लासेस भी रहेंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से करवाई जा सके। तो ये कंप्लीट गाइस इस तरीके से करना है। करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।